दिल्ली देश की राजधानी है। बंगला साहिब यहाँ बंगला साहिब का एक बड़ा तीर्थ ऐतिहासिक स्थल धर्म स्थल। तीर्थ स्थल है, जहाँ सिखों के लोग, सिख समाज से लोग आते हैं सुबह से मैं और देख रहा अपना हूँ कि आशीर्वाद या अपना जो भी लेना होता है लेता है। पाठ चल तो रहा इसके है। संबंध में आज हम लोग, चूँकि आप यहाँ के रहे हुए हैं प्रमुख, तो हम जानना चाहेंगे कि भाई कैसे कैसे ये क्या हुआ नहीं हुआ, थोड़ी सी हमें जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि चूँकि सिखों का इतिहास बहुत पुराना है और लोग के जहन में रहता है कि सिख समाज आखिर बना कैसे, यानी इसके पहले क्या थे, फिर महान कैसे और किस रूप में तीर्थ स्थल आप मतलब पूरा सिख समाज दिल्ली एकत्र हुआ। इतिहास तो देश की लोग राजधानी बताते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम लोगों को संभवतः जानकारी होगी कि आखिर सिख समाज का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु नानक साहब ने क्लियर किया, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था खालसा प्रगट्यो परमात्म की मौज, कि उस परमात्मा के हुक्म से खालसा पंथ का जन्म। गुरु नानक हमारे बानी थे, बानी मतलब जिन्होंने नींव रखी थी। और जितने उस वक़्त अंधकार में दुनिया घूम रही थी, वहमों में दुनिया घूम रही थी, जो कलर्जी थी, जो धार्मिक लोग या पंडित कह लें या कुछ कह लें, जिस तरीके से वो भरम और पैदा कर रहे थे, वो सारी चीज़ में मैं ये समझता हूँ कि उनको दूर, शंकाएं दूर करने को, और ये मैसेज गुरु नानक ने दिया कि भगवान एक है, रब एक है, उसको पाने के लिए किसी मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मक्के मदीने गए तो मौलवियों ने पूछा बताओ हिंदू अच्छा या मुसलमान, तो उन्होंने जवाब दिया था कि ना हिंदू ना मुसलमान तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसके कर्म अच्छे नहीं होते। धर्म करके अच्छा नहीं हो सकता, कर्म करके अच्छा हो सकता। सो गुरु नानक साहब ने कई जो शक शुबे थे वो दूर किए। मेरा यह सवाल है, माफ करिए, मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से लोग बताता है कि भाई धरती पर मनुष्यों का जो जन्म है या मनुष्य की जो श्रेणी है, जो बीज का ये है, वो आगे बढ़ा मनुस्मृति के कारण। तो उसके बाद में कर्म के हिसाब से समाज में लोगों को बांट दिया कि ये आप पंडित हो गए, ये आप राजपूत हो गए, ये आप वैश्य हो गए, ये आप शूद्र हो गए, चूंकि उनका कर्म वैसा कर दिया गया। तो हमारा ये सीधा सा सवाल है कि आखिर ये गुरु गोविंद सिंह साहब का जो है ये आए, तो आखिर इनका माने क्या किस रूप में लोग इसको मानते हैं। आप जैसे हमारे धर्म में जात पात नहीं मानते। ये धर्म का प्रादुर्भाव कब हुआ? हाँ जी, ये धर्म जो है कब उत्पन्न हुआ? ये तो गुरु नानक साहब के जन्म से ये हम कहेंगे इसको। जी जी। जो पहली सिख है बेबे नानकी थी, उनकी बड़ी बहन जो उनसे 6 साल बड़ी थी, उन्होंने पहचाना था कि ये कोई आम इंसान नहीं है जी, ये उस खुदा का बंदा है जो कुछ मिशन लेके दुनिया पे आया है। किसी हम भेदभाव को नहीं मानते। हमारा जो गुरुद्वारा है, सबसे बड़ा जो पहला गुरुद्वारा मैं कहूँगा जो दरबार साहब है, उसकी नींव एक मुसलमान साईं मियां मीर से रखवाई 5वें गुरु ने, गुरु अर्जन देव ने, 5वें गुरु नानक ने। और उसके 4 दरवाजे हैं, सब वर्णों के लिए, सब जातों के लिए खुले थे बराबर। ये कहाँ पर? अमृतसर दरबार साहब जिसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं। जी जी। और अगर अकबर बादशाह तीसरे गुरु नानक को मिलने गए, गुरु अमरदास जो हमारे तीसरे गुरु थे जी, तो उसने गुरु साहब को मिलने की चेष्टा की, तो उन्होंने कहा कि पहले लंगर में बैठे, आप पंगत में बैठे, क्योंकि लंगर में जब आप बैठते हैं ना तो ये नहीं देखते कि ये पंडित है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, सबको बराबर बैठना पड़ता है। आप किसी गुरुद्वारे में चले जाएं, अमृतसर चले जाएं, दिल्ली में, दुनिया भर के किसी गुरुद्वारे में, अगर कोई मर्सिडीज या रोल्स रॉयस में आता है ना, वो भी आके जूते साफ करता है। जो उसका ड्राइवर नौकर आएगा उसका भी जूता उठा के रखना पड़ेगा,
कि अपना जो अहंकार है, जो अपना अहम है, उसको ख़त्म करने की बात करी है। सो इसलिए सिख धर्म एक मॉडर्न रिलीजन है। ये तकरीबन 500 साल पहले गुरु नानक ने शुरू किया था और दुनिया का ये 5वां सबसे बड़ा धर्म है। और हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। हम ये जितने भी, जैसे अब गुरु नानक अगर हरिद्वार गए तो उन्होंने जाके देखा कि लोग सूरज को पानी दे रहे हैं हर की पौड़ी से, वो उल्टी तरफ पानी देना शुरू हो गया। तो लोगों ने पूछा क्या कर रहे हो बाबा? उनका आप क्या कर रहे हो? कहते हमारे तो जो पितृ सूरज और ऊपर बैठे हैं, हम उनको पानी भेज रहे हैं, उनको जल दे रहे हैं। गुरु से पूछा आप क्या कर रहे हो? वो कहते मैं अपने खेतों को दे रहा हूँ करतारपुर में। तो उन्होंने कहा कि भैया तेरे खेतों में 200 मील 400 मील कैसे पानी जाएगा? कहता अगर आपका लाखों मील जाएगा तो मेरा 200 मील क्यों नहीं जाएगा? सो इन्होंने ये वहम जो डाले गए थे ना, इन चीज़ों को सिख धर्म में ख़त्म किया जाता है, मना किया जाता है। दूसरी बात, सिखों में सेवा का भाव। कोविड में आप देख लें, आप जब भी ज़रूरत पड़ी, अभी ये मोर्चा होके हटा है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसमें सिखों का रोल देख लें। हिंदुस्तान की आज़ादी में ये तो सेवा का हो गया। जहाँ बलिदान की बात है, आज हिंदुस्तान में तिरंगा तब जरूरत है जब अगर 125 लोग फांसी पे चढ़े तो 90 उनमें से सिख थे। अगर 2300 आदमी काले पानी गया तो उसमें 1700 सिख थे। आप सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार, उसके बाद पटियां पढ़ लें, नाम पढ़ लें। तो मैं ये समझता हूँ कि सिख धर्म जो है वो अपनी सेवा के लिए, कुर्बानी के लिए, समाज के लिए और उस समाज की भलाई के लिए जाना जाता है। अन्य धर्मों को आप किस रूप में लेते हैं? जैसे आपने बताया कि मेरा सर्वोपरि है और 5वें स्थान पे हम हैं, सेवा हम भी करते हैं। दूसरे धर्म वाले भी, अब जैसे अभी सावन शुरू हुआ है तो वहाँ देवघर में लोग जमा होंगे, या जहाँ जहाँ भी शिव जी की पूजा होती है लोग जाते हैं अपना जल ढालने के लिए। तो वहाँ भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो कहते हैं कि हम भी सेवा कर रहे हैं। तो आखिर उनमें और आप में क्या डिफरेंसेस है? क्या हम लोग अंतर मान के चले? या मुस्लिम लोग भी कहता है कि हम लोग भी सेवा करते हैं। ये अलग चीज़ है कि वो लोग दूसरे तरफ लेकर के जाता है अपने धर्म को। वो वहाँ पे जो है लोगों को इतना पाठ पढ़ा देता है कि आप भी देख रहे होंगे कि जितने भी आतंकवादी धरे गए हैं उसमें मैक्सिमम लोग मुस्लिम हैं। तो आखिर उन लोगों को हम लोग अपने धर्म की ओर क्यों नहीं मोड़ने का प्रयास करते हैं कि वो लोग जो है इस तरीके का जो काम कर रहा है, चाहे वो आतंकवादी का काम कर रहा हो, चाहे समाज को बांटने का काम कर रहा हो, उसको हम लोग क्यों नहीं इकट्ठा करके एक जगह लाते हैं? इसके लिए कोई प्रयास? देखिए, सिख धर्म हर एक धर्म का रिस्पेक्ट करता है और वो आज़ादी देता है। मुझे ये बात बताएं कि गुरु नानक ने मूर्ति पूजा मना किया। गुरु नानक को जब जनेऊ डालने लगे, जब आपका एक रिवाज होता था उस जमाने में, तो गुरु नानक ने मना कर दिया मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा, और पंडित को मना कर दिया मैं नहीं डालूंगा। उनके पिता नाराज भी हुए। लेकिन 9वें गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान चांदनी चौक शीशगंज में दिया, जब औरंगजेब जनेऊ उतार रहा था, तिलक उतार रहा था, चोटियां काट रहा था, हिंदुओं को मार रहा था। तो जनेऊ और तिलक की रक्षा के लिए 9वें गुरु ने बलिदान दे दिया। अब इसका आप क्या मतलब निकालेंगे कि हम जिस चीज को मानते नहीं, जिस पे अकीदा ही नहीं है, हमारा विश्वास ही नहीं है जनेऊ पे, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती उतार रहा है तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको हक है, वो अपने धर्म को जिस तरीके से मानना चाहे उसको मान सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई सेवा कर रहा है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, किसी धर्म से है, सिख धर्म उसका सम्मान करता है। अगर मैंने आपको सबसे बड़ी बात की कि हम जो हमारा सबसे बड़ा स्थान है उसकी नींव गुरु नानक साहब ने, गुरु अर्जन पातशाह ने एक मुस्लिम फकीर से रखाई थी। तो इसलिए हम हर एक धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे धर्म के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हम चलते हैं, जिसकी वजह से हम 2% से कम हैं हिंदुस्तान में, लेकिन हमारा अगर कुर्बानी देखी जाए, सेवा देखी जाए, वो सबसे आगे होगी। कोविड के अंदर जिन जिन चीज़ों पे ब्लैक होने लग गई थी, उसमें
कंसंट्रेटरों पे ब्लैक हो रही थी, इंजेक्शंस पे ब्लैक हो रही थी, दवाइयों पे ब्लैक हो रही थी, ऑक्सीजन पे ब्लैक हो रही थी। गुरुद्वारों में सब चीज़ मुफ्त बांटी जा रही थी, लाइनें लग जाती थी सुबह 3-3 बजे। कभी सुना था आपने कि ऑक्सीजन का लंगर लगता है? मैं ये समझता हूँ कि इसलिए ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म में ये कृपा है कि जब भी इंसानियत को ज़रूरत पड़ेगी वो परवाह नहीं करेंगे सरकार की कि सरकार हमारे बारे में क्या कहेगी, वो आगे आएंगे, सेवा के लिए आएंगे। एक और छोटा सा सवाल है धर्म से रिलेटेड है। उसमें कहीं पर ये कहा गया था या कहीं हम सुन रहे थे कि सिखों का जो है वो पहले कोई राजपूत थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया, उसके बाद वो लोग सिख हो गए। ये क्या मतलब? ऐसा ये कुछ है? कई थ्योरियाँ ऐसी आती हैं कि सिख किसकी वजह से आए, उसकी वजह से आए। बिल्कुल नहीं, ये गुरु नानक साहब से हमारा शुरू हुआ और 10वें गुरु ने आके सीधा मोहर लगा दी कि खालसा प्रगट्यो परमात्मा की मौज की, परमात्मा के हुक्म से ही ये सिख धर्म पैदा हुआ है। सो इसलिए जो कोई लिखना चाहे लिखता रहे, लेकिन हम जिस चीज़ को मानेंगे जो हमारा गुरु कह दीजिए।